जय स्वामीनारायण। परम शक्ति केवल एक परमात्मा के पास ही है। भगवान को कोई हरा नहीं सकता। भगवान के सामने तो सभी को हारना पड़ता है। दुनिया में लोग काला जादू और मेली विद्या के नाम से डरते हैं। तंत्र मंत्र, पीर फकीर, देवी देवता, पितृदोष, काला सर्प, इंद्रजाल आदि के नाम से कई तांत्रिक हमारे हृदय में काल्पनिक भय पैदा करते हैं। ऐसे लोग सत्यनिष्ठ नहीं होते, स्वार्थी होते हैं। लोगों के दिलों में वहम और भय पैदा करके अपना पेट भरते हैं, अपना गुजारा करते हैं। पीड़ा देने वाले भी वही लोग होते हैं और पीड़ा मिटाकर खुद का महिमा बढ़ाने वाले और पैसा कमाने वाले भी वही लोग होते हैं। ऐसे तांत्रिकों की मलिन शक्ति का सामना करने के लिए चाहिए आंतरिक हिम्मत और प्रभु शक्ति का विश्वास। परमात्मा का विश्वास हमें वो ताकत देता है जिसका सामना करने की हिम्मत किसी के पास नहीं है। विश्वास और वहम में बड़ा अंतर है। एक अमृत है और दूसरा जहर। एक डराता है और दूसरा हिम्मत देता है। हमें क्या चाहिए? दुष्टता से भिड़ने का साहस या बुराइयों की शरणागति? तो आइए देखते हैं कौन पहुंचेगा, बुराई या फिर सच्चाई। भगवान स्वामीनारायण, जिनका बचपन का नाम था घनश्याम, अयोध्या के निकट छोटे से छपैया गांव में प्रभु का प्रागट्य हुआ। वहां से अयोध्या आकर रहे, कई बाल चरित्र किए। पिता धर्मदेव और माता भक्ति देवी को दिव्य गति देकर अपने बड़े भाई राम प्रताप जी के साथ अयोध्या के बरहटापुर में रहते थे। मगर अब घनश्याम का मन संसार से उदास हो गया था। सुबह से लेकर शाम तक सारा दिन देव दर्शन और कथा श्रवण में ही समय व्यतीत करते थे। अनेक जीवों के कल्याण के हेतु से प्रकट हुए घनश्याम का मन अब लोक कल्याण के लिए तड़प रहा था। एक दिन बरसात की अंधेरी रात थी। चारों तरफ बिजलियां जगमगा रही थी। आकाश में छाए हुए घने बादलों से पानी टपक रहा था। लोग अपने अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे। पशु और पक्षी भी अपने अपने घोंसले और दीवालों का ओथ लेकर सो गए थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ना किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, ना किसी की हिलचाल। ऐसे ही वातावरण में संवत 1849 आषाढ़ शुक्ल 10वीं शुक्रवार तारीख 20 जून 1792 को लोक कल्याण के संकल्प के साथ घनश्याम गृह त्याग कर सरयू नदी की ओर चल पड़े। उस समय उनकी उम्र थी केवल 11 वर्ष। सिर पर जटाजूट, गले में तुलसी की कंठी, एक सफ़ेद कपड़े में लपेटकर अपने गले में लटकाए हुए भगवान शालिग्राम, अपने हाथ से लिखी हुई शास्त्र के सार रूप एक छोटी सी पुस्तिका, खुले बदन और नंगे पांव, वर्णी के वेश में निकले हुए घनश्याम अब नीलकंठ के नाम से पहचाने जाने लगे। विश्व कल्याण का लक्ष्य निर्धारित करके निकले हुए नीलकंठ की दृष्टि हिमालय की बर्फीली चोटियों पर थी, वनवासियों के कुटीरों पर थी, मठ और मंदिरों के अधिपतियों के आचरण पर थी, असहाय और मर्मांतक पीड़ा सहन करने वाले बेसहारा लोगों पर थी। अपने संपर्क में आने वाले हर कोई व्यक्ति को ऊंचा उठाना उनकी विशेषता थी। असफल व्यक्ति को सफल बनाना और पतितों को पावन करना उनका स्वभाव था। बुराइयों को छुड़वाकर एक नया जीवन प्रदान करते थे। सवाल ये उठता है कि कैसे होता है अपने आप में परिवर्तन? कैसे करते थे अधम लोगों को पावन? उसे समझने के लिए आसाम में स्थित कामाक्षी देवी के मंदिर पर जाना होगा। संवत 1853 नवंबर 1906 कार्तिक मास की यह बात है। नीलकंठ तीर्थ यात्रा करते हुए आसाम के प्रसिद्ध तीर्थधाम
कामाक्षी पधारे। यहाँ पर तांत्रिकों का डेरा लगा हुआ था। भयंकर वेशधारी और जादू टोना करने वाले कई तांत्रिक यहाँ पर अपना स्वर्ग समझकर बस गए थे। नीलकंठ ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे एक फुलवाड़ी में ठहरे। बाजू में ही मंदिर पर जाने का मार्ग था। रास्ते पर चलने वाले लोगों की दृष्टि नीलकंठ पर पड़ते ही स्थिर हो जाती थी। उनके हृदय में शांति हो जाती थी और उनका मन नीलकंठ की मूर्ति में स्थिर हो जाता था। धीरे धीरे लोग नीलकंठ के पास आकर बैठने लगे। किशोर बाल योगी नीलकंठ की वाणी में इतना आकर्षण था कि सभी श्रद्धालु धीरे धीरे नीलकंठ की वाणी सुनने लगे। मगर वहां पर रहने वाले लोगों के शरीर पर पूरे कपड़े नहीं थे। उनका शरीर सूखकर हड्डियों का माला बन गया था। नीलकंठ ने उन्हें पूछा, आप लोगों की यह दशा कैसे हुई? क्या आप लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है? लोगों ने कहा, प्रभु हमारे पास सब कुछ है, मगर यहाँ पर तांत्रिक और आडंबर वेशधारी बाबाओं की बड़ी बड़ी जमात आती है। हमारे पास हमारे बच्चे को खिलाने के लिए अन्न भले ही ना हो, मगर हमें इन तांत्रिकों को खिलाना पड़ता है। नीलकंठ की आंखों में आंसू आ गए। इन निर्दोष लोगों को अपना शिकार बनाकर आर्थिक एवं धार्मिक शोषण करने वाले दुराचारी और जादू टोना करने वाले तांत्रिकों से लोगों की मुक्ति कराने का प्रभु ने संकल्प किया। नीलकंठ का सात्विक वेश, शांत और निर्मल प्रतिभा ही इन लोगों के लिए ईर्ष्या और द्वेष का कारण बन गई थी। नीलकंठ के पास जमा हुई लोगों की भीड़ ये लोग देख नहीं पाए और कुछ तांत्रिकों ने वहां के कुख्यात तांत्रिक पिबेक को जाकर खबर की। पिबेक अपने आप को महासिद्ध समझता था। कहता था कि मैंने काल भैरव और रुद्रवीरों को वश किया है। मैं अजय हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। लोग उनके वेश से जितना नहीं डरते थे, उतना उसके करतूतों से डरते थे। पिबेक ने जब नीलकंठ के विषय में जाना तो वह क्रोध से खड़ा हो गया और बड़बड़ाने लगा, देख लेता हूँ उसे भी। मेरे ही स्थान में आकर मुझे ललकारने वाला कौन है वो? पिबेक अपनी टोली के साथ उस उपवन में आया जहाँ नीलकंठ कुछ तपस्वियों के साथ ज्ञान वार्ता कर रहे थे। पिबेक के आते ही फुलवाड़ी में अफरा तफरी मच गई। एक महाकाय शरीरधारी अपने शिष्यों के साथ नीलकंठ के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, अबे वो लड़के क्यों आया है यहाँ? मेरे ही स्थान में आकर मुझसे बड़ा सिद्ध बन गया। जानता है मैं कौन हूँ? देखा है मेरा प्रताप? नीलकंठ ने शांत मगर दृढ़ता से कहा, प्रतापी तो केवल एक परमात्मा होते हैं तांत्रिक। हम भगवान के सिवा और किसी से कभी नहीं डरते। पिबेक जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे नादान बालक, तुम तो अभी छोटे हो, तुझे मेरी शक्ति का अंदाज तक नहीं है। मैंने कई सिद्धों को हराया है, कई तपस्वियों को अपना शिष्य बनाया है, बड़े से बड़ों को अपने चरणों में झुकाया है। यदि तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तोड़ दो ये कंठी, उतार दो झनोई और मेरे शिष्य बन जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। नीलकंठ के साथ बैठे हुए कुछ साधु भीतर से कांपने लगे। कुछ तो वहां से जाने की तैयारी भी करने लगे। नीलकंठ ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप लोग क्यों डर रहे हो? निडर होकर बैठिए। इस मलिन तांत्रिक से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमात्मा की काल शक्ति के सिवा कोई किसी को मार नहीं सकता। और यदि पिबेक को कुछ करना है तो पहले मुझे करे। पिबेक ने कहा, अरे नादान बालक, क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो? यदि तुझे मेरी शक्ति को देखने का इतना ही शौक है तो देख। पिबेक ने मंत्रोच्चार के साथ बाजू पर खड़े हुए एक पेड़ पर उड़द के दाने फेंके। क्षण भर में ही वह हरा भरा पेड़ सूख कर जलने लगा और धुआं निकलने लगा।
यह भयानक दृश्य देखकर साधुओं सहित वहां पर एकत्रित हुए लोग थर थराने लगे। नीलकंठ ने कहा, आप लोग बिल्कुल ना डरे। विवेक पहले मुझ पर अपना मंत्र चलाएगा। यदि विवेक मेरा कुछ बिगाड़ सके तो आप लोग चले जाना। विवेक से अब सहा नहीं गया और उसने क्रोध में आकर मंत्रोच्चार के साथ उड़द के दाने नीलकंठ पर फेंक दिए। वहाँ पर एकत्रित हुए लोगों की सांसें कुछ देर के लिए रुक गई, मगर नीलकंठ खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। विवेक की शक्ति का नीलकंठ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब विवेक अपना संतुलन खो बैठा और क्रोध से चीखने लगा, अरे नादान बालक, अब तेरा काल आ गया है। नीलकंठ ने हंसते हुए सौम्य शब्दों से कहा, विवेक, तुझे जो करना है वो करते रहो, बोलो मत, अपना मंत्र चलाओ। कुछ देर के लिए विवेक को भी आश्चर्य हुआ। अपने जीवन में पहली बार इतनी बड़ी पराजय मिली थी और वो भी एक नन्हे बालक के सामने। विवेक नीलकंठ की ओर देखता रहा। विवेक ने अपने जीवन में कांपने वाले कायरों को ही देखा था। विवेक सोच रहा था, इस बालक के पास न कोई शस्त्र है और न मेरे कोप से बचने की सामर्थ्य, फिर भी इतना स्वस्थ और निर्भय कैसे। मगर उसे कहाँ पता था कि परमात्मा के आगे तो दुनिया की सारी शक्ति उनके चरणों की धूल है। मगर विवेक का अहंकार अभी तक पिघला नहीं था। उसने क्रोध में आकर काल भैरव और रुद्र वीरों को आह्वान किया। वह उपस्थित तो हुए, मगर जहाँ के तहाँ ही बैठे रहे, नीलकंठ के नजदीक तक नहीं आ पाए। उल्टा विवेक को ही जाकर मारने लगे। विवेक के मुंह से खून निकलने लगा। वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। विवेक के संबंधियों ने आकर नीलकंठ से प्रार्थना की, प्रभु, विवेक की ओर से हम क्षमा मांगते हैं, इसे बचा लीजिए। करुणा मूर्ति प्रभु ने विवेक को जागृत किया। अब उसका अहंकार चूर चूर हो गया था। काल भैरव ने जाते हुए कहा था, विवेक, यह नीलकंठ तो काल के भी महाकाल है। तू उसे मार तो क्या, आज तक नहीं पहुंचा सकता। मगर यदि तुम अपना मोक्ष चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो इनकी शरण में चले जाओ। यही तुझे जन्म मृत्यु से बचाएंगे। विवेक को पश्चाताप होने लगा। स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने, सात्विक वेश धारण किया और नीलकंठ के पास आकर चरणों में मस्तक झुकाकर 2 हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। उसकी आंख में पश्चाताप के आंसू थे। तंत्र मंत्र से अब उसका विश्वास उड़ गया और परम शक्ति परमात्मा में दृढ़ प्रतीति हुई। नीलकंठ के द्वारा परमात्मा की महिमा सुनते सुनते उसका कलुषित अंतर मन शुद्ध हो गया। उसकी तामसी वृत्तियाँ नष्ट हो गई और विवेक पूर्णतः बदल गया। केवल परमात्मा ही नहीं, भक्त में भी वही ताकत है। तांत्रिकों की मलिन शक्ति भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और इसीलिए तंत्र मंत्र की शक्ति हमेशा भक्ति की शक्ति से पराजित होती आई है। जय स्वामीनारायण।